साउथ दिल्ली का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट, वो भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ कनेक्ट रहें। औरों में खुद को खोकर मैं को पाना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत बिष्ट फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सस्ता घर पर। दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूं वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको किसी भी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। आप लोगों के भरोसे और विश्वास ने पवित्र प्रोजेक्ट को इतना प्यार दिया कि पवित्र प्रोजेक्ट रेडी टू मूव होने से पहले ही ऑलमोस्ट यूनिट्स उस प्रोजेक्ट में सोल्ड हो गई। दोस्तों, हम इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उन सभी कस्टमर से माफ़ी मांगना चाहते हैं जो पवित्र प्रोजेक्ट में घर लेना चाहते थे मगर कुछ देरी के कारण अपना घर वहां प्लान नहीं कर पाए। दोस्तों, पवित्र प्रोजेक्ट को हमारी पूरी टीम ने पवित्र मन से बनाया है और हर उस चीज़ का ध्यान रखा है जो एक होम बायर अपने ड्रीम हाउस में देखना चाहता है, जिसको वो पूरी ज़िंदगी पैसा जोड़कर एक ऐसा घर लेना चाहता है जिसमें वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ सुकून से जी सके। हमें बेहद खुशी है कि पवित्र प्रोजेक्ट में आपने सस्ता घर के काम को सराहा, उसकी क्वालिटी और फिनिशिंग वर्क को समझा और सबसे बड़ी बात, हम पे विश्वास रखा कि सस्ता घर जो ब्राउशर में बता रहा है, जो यानी कि कमिटमेंट कर रहा है कि वो आपको प्रोजेक्ट ऐसे बना के देगा, उस टाइम पे यानी कि इनिशियल स्टेज पे हम पे विश्वास किया और हमने भी आपके भरोसे को बिल्कुल नहीं तोड़ा और जैसा बोला वैसा ही आप लोगों को करके दिया। अब उन कस्टमर्स को भी निराश होने की जरूरत नहीं है जो पवित्र में अपना घर प्लान नहीं कर पाए थे और उन्हीं कस्टमर की डिमांड को देखते हुए हम आप लोगों के लिए ले आए हैं साउथ दिल्ली का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट पवित्र 2। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि पवित्र 2 एक ऑन डिमांड प्रोजेक्ट है और सिर्फ हमारे कस्टमर की डिमांड पर ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि अब पवित्र 2 BHK से 3 BHK का हो गया है और लोकेशन और कनेक्टिविटी को देखते हुए भी हमने प्राइस को बहुत अफोर्डेबल रखा है। दोस्तों, पवित्र 2 में हम जिस तरीके का वर्क आपको करके दे रहे हैं, यानी कि जिस तरीके का लग्जरी वर्क करके दे रहे हैं, उसकी सीधे कंपैरिजन आप साकेत, ग्रेटर कैलाश, वसंत विहार और सफदरजंग इनक्लेव से कर सकते हैं। यानी कि हम आपको पवित्र 2 में इस तरीके का क्वालिटी वर्क करके दे रहे हैं। मगर इन लोकेशन की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस इतना है कि आप अपना घर वहाँ पे प्लान नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरीके का क्वालिटी वर्क, वही प्रीमियमनेस, वही लग्जरीनेस हम आपको पवित्र 2 में दे रहे हैं। दोस्तों, पवित्र 2 एक 3 BHK का प्रोजेक्ट है जो महावीर कैंपस राजपुर एक्सटेंशन में बन रहा है। दोस्तों, ये एक 3 BHK की यूनिट है जो 120 गज की होने वाली है। दोस्तों, महावीर कैंपस एक गेटेड कंपाउंड सोसाइटी है और गेटेड कंपाउंड होना अपने आप में ही सेफ और सिक्योर हो जाता है। दोस्तों, गवर्नमेंट के थ्रू राजपुर एक्सटेंशन को PM उदय के अंडर यानी कि PM अनऑथराइज आवास अधिकार योजना के अंदर मान्यता मिल चुकी है और दिल्ली में शायद ही ऐसी कोई लोकेशन हो जहां पे इस लोकेशन के मुकाबले अफोर्डेबल प्राइस में घर मिल रहे हो, यानी कि इस लोकेशन पे आपको घर भी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। दोस्तों, वैसे हम अपनी हर वीडियो में कनेक्टिविटी डेवलपमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में भी आपको लिंक पॉपअप हो रहा है जहाँ पे आप पूरी डेवलपमेंट की वीडियो देख सकते हैं, मगर फिर भी मैं आपके लिए लोकेशन, स्कूल डेवलपमेंट का एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। दोस्तों, अगर राजपुर के डेवलपमेंट की बात की जाए तो 1500 बेड का गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो हॉस्पिटल है 1500 बेड का, वो इस लोकेशन पे आ चुका है। अगर बात की जाए CBI रेजिडेंशियल क्वार्टर्स की तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि CBI रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी पीछे बन चुके हैं ऑलरेडी। CISF का कैंप यहाँ पे बन रहा है। जो मेरे लेफ्ट साइड में आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं जो पेड़ों के पीछे है, वो भी CISF का जो मिलिट्री बेस है वो बन चुका है यहाँ पे। NCIPM पेस्ट कंट्रोल का रिसर्च सेंटर यहाँ पे बन चुका है। अगर बात की जाए पार्क की तो राजपुर एक्सटेंशन एक लौती ऐसी लोकेशन है जिसमें DDA यहाँ पे आपको पार्क भी डेवलप करके दे रहा है, कम्युनिटी सेंटर भी डेवलप करके दे रहा है और शार्क यूनिवर्सिटी जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है वो भी 100 एकड़ में यहाँ पे बन चुकी है। तो ये यहाँ का डेवलपमेंट ही है जो इस लोकेशन की सराउंडिंग के 10-11 किलोमीटर को पूरा डेवलप कर देगा और आने वाले टाइम पे यहाँ पे जो प्राइस एप्रिसिएशन है और रेंटल एप्रिसिएशन है वो भी सीधे आप ही लोगों को मिलेगी। तो राजपुर में प्रॉपर्टी लेना और इन्वेस्ट करना आप लोगों के लिए एक फ़ायदे का सौदा होने वाला है। डेवलपमेंट के बाद अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। मगर कनेक्टिविटी में आपको ब्रीफ करूं इससे पहले मैं आपको एक नई रोड जो गौशाला रोड है, जो अप्रॉक्स 100 फीट की रोड है, उसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। दोस्तों, गौशाला जो रोड है आपको कनेक्टिविटी देती है छतरपुर मेट्रो स्टेशन और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से, जहां से आप सीधे आते हैं तिवोली गार्डन पे और तिवोली गार्डन के बाद 1.5 किलोमीटर पे ही आपको ये नई रोड मिल जाती है। इसका साइज़ 100 फीट है
और ये कनेक्टिविटी देती है आपको 1500 बेड्स के हॉस्पिटल से, CBI रेजिडेंशियल, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के जो रेजिडेंशियल थे उससे भी कनेक्टिविटी देती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपको देती है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से कनेक्टिविटी। अब बात कर लेते हैं गौशाला रोड को और आगे कहाँ कनेक्टिविटी मिलेगी। दोस्तों गौशाला रोड फ्यूचर में जाके आपको नेपसराय फ्रीडम फाइटर से कनेक्टिविटी देगी और वहाँ से आप सीधे साकेत को कनेक्ट कर जाएंगे। तो ये रोड इसलिए राजपुर के अंदर इस रोड को सबसे इंपॉर्टेंट रोड माना जाता है। गौशाला की रोड के ब्रीफ के बाद अब मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे आपको DTC बसेस का सपोर्ट मिल जाता है, ई-रिक्शा जो टेम्पू आपके होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, आपके ई-रिक्शा ऑटोस आपको मिल जाते हैं, शेयरिंग कैब्स मिल जाती हैं आपको इस राजपुर लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्कूल एंड हॉस्पिटल्स के बारे में। 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में आपको सारे बड़े और अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं, और 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको वसंत कुंज और साकेत के सारे बड़े और नामी हॉस्पिटल्स ही मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मेट्रो कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों राजपुर एक ऐसी लोकेशन है जो आपको 4 मेट्रो स्टेशन का सपोर्ट देती है। दोस्तों 2 स्टेशन इसमें फ्यूचर में आपको मिलने वाले हैं 2024 में, और 2 स्टेशन मेट्रो के आपके रनिंग में चल रहे हैं। अगर बात की जाए रनिंग मेट्रो स्टेशन की तो कुतुब मीनार और छतरपुर का मेट्रो स्टेशन रनिंग में है, और फ्यूचर जो मेट्रो आने वाली है सिल्वर लाइन की मेट्रो, उसमें इग्नू का और छतरपुर मंदिर का जो सिल्वर लाइन का मेट्रो स्टेशन है वो भी आपको आपकी रेडियस से 1.5 से 1.25 किलोमीटर की रेंज में आपको मिल जाता है। यानी कि आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी काफ़ी सुपर्ब होने वाली है। अगर बात करें यहाँ की नियरेस्ट मार्केट की तो छतरपुर की मार्केट जो है और सतबड़ी की मार्केट है आपकी जो बड़ी मार्केट्स है, जिसमें आपको सारे डेली नेसेसिटीज़ का सामान मिल जाता है, चाहे विशाल मेगा मार्ट हो या ईजी डे हो, कोई भी रेस्टोरेंट्स हो, फूड जॉइंट्स हो, सब कुछ आपको छतरपुर में यानी कि आपके नियरेस्ट आपको 1 से आधे किलोमीटर की दूरी पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको सारा आइडिया दे दिया है। अब बिना देर के चलते हैं सीधे अपने प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे मैं आपको लेआउट के माध्यम से बताऊंगा क्या आपके फ्लैट का साइज़ होने वाला है, रूम का साइज़ क्या होने वाला है और कितना सुंदर आपको घर मिलने वाला है। एलिवेशन के बारे में दूंगा पूरी जानकारी। तो बिना देर के चलते हैं सीधे प्रोजेक्ट पे। दोस्तों एलिवेशन और लेआउट को ब्रीफ करने से पहले कुछ ऐसी बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो हर एक होम बायर सोचता है कि, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी होती है कि उसका जो घर लेना चाह रहा है वो कैसा होगा। बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके कई लोगों के दिमाग में अभी भी मिथ रहती है कि वो अच्छा काम करके नहीं देते, एवरेज काम होता है जिसमें फ्यूचर में जाके दिक्कतें आती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं लगाते, घर में सीलन सीपेज आ जाती है, और भी कुछ ऐसी बिल्डिंग में एलिवेशन काफ़ी टाइम तक जो सुंदरता होती है बिल्डिंग की वो मेंटेन नहीं रहती है, पार्किंग बैठ जाती है, लिफ्ट ब्रांडेड नहीं होती, कॉमन टेरेस नहीं होते। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है जो एक होम बायर के दिमाग में रहती है। प्रॉपर्टी का टाइटल एक सबसे बड़ी उसमें चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान जो रखना होता है वो कस्टमर के दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहती है कि उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं जिसके कारण वो एक गलत घर ले ले। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पवित्र प्रोजेक्ट में जो हम प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखा जाए। जो भी चीज़ आप अपने घर ड्रीम हाउस में सोचते हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना, उन सब चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं। बेसिक से बेसिक चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं, और जितना लग्जरी प्रोजेक्ट है उतनी प्रीमियम इस प्रोजेक्ट में लगने वाली एमिनिटीज़ भी हैं, और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं जो इस प्रोजेक्ट में हम एडिशन करके दे रहे हैं, जो बिल्डरों की सोच, जो अदर बिल्डर्स की सोच भी नहीं होती है कि यहाँ तक आपको इस लेवल का काम करके दिया जाए। उस तरीके की एमिनिटीज़ भी हम आपको इस बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने एलिवेशन की, बिल्डिंग की, कैसे हमारी बिल्डिंग होने वाली है, फ्लैट के साइज, लेआउट, हॉल कहाँ पे होने वाला है, किस रूम के क्या साइजेस होने वाले हैं, आपकी फेसिंग क्या होने वाली है, टेरेस पे क्या बन के आपको दिया जाएगा, बना के आपको लोगों को दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने प्लॉट के साइज़ की। दोस्तों 238 यार्ड्स का ये प्लॉट होने वाला है, जिसमें एक फ्लैट का औसतन जो साइज निकल के आ रहा है वो जो बिल्टअप एरिया निकल के आ रहा है 120 स्क्वायर यार्ड्स का निकल के आ रहा है। दोस्तों महावीर कैंपस में बिल्डिंग लोकेटेड है, जिसके आगे की रोड की बात की जाए तो फ्रंट रोड इसकी 30 फीट्स की होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 2 साइडेड ओपन बिल्डिंग है, जिसके एक फ्रंट रोड पे 30 फीट की रोड और पीछे फार्म की लैंड है। तो यानी कि आपके घर का जो आपकी बिल्डिंग का क्रॉस वेंटिलेशन होने वाला है, बहुत ही सुपर होने वाला है। और यानी कि एक होती है सफोकेशन की जो दिक्कत होती है छोटे मोटी, जो फ्लैट्स में अक्सर देखी जाती है, इस फ्लैट में बिल्कुल आपको वो सफोकेशन बिल्कुल नहीं होने वाली, और वेंटिलेशन का लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों अगर बिल्डिंग की फेसिंग की बात की जाए तो नॉर्थ फेसिंग ये बिल्डिंग होने वाली है, और बिल्डिंग के हर फ्लोर पे 2 3 BHK की यूनिट्स बनाई जा रही हैं, यानी कि नंबर ऑफ फ्लैट्स आपके 10 होने वाले हैं। दोस्तों आप मेरे लेफ्ट साइड में फ्लैट का एलिवेशन देख पा रहे होंगे। जितना एलिवेशन आपको वीडियो में सुंदर लग रहा है, मेरा आपसे कमिटमेंट
कमिटमेंट है कि जब आप इसे रियलिटी में देखेंगे, जब ये बिल्डिंग बन जाएगी और इसका एलिवेशन पे वर्क किया जाएगा, तो सेम डिज़ाइन और सेम प्रीमियमनेस आपको रियलिटी में भी मिलने वाली है। दोस्तों अब मूव करते हैं हम पार्किंग की तरफ। दोस्तों पार्किंग में भी काफ़ी एम्पल स्पेस आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपकी 10 गाड़ियाँ ईजिली आपके पार्किंग में पार्क हो जाती हैं। पार्किंग में हम आपको ग्रेनाइट फ्लोरिंग लगा के दे रहे हैं, जिसकी लुक भी हम ब्लैक और जो ग्रेनाइट का यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपकी पार्किंग काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगी। पार्किंग में ही आपको लिफ्ट का एरिया मिल जाता है और पार्किंग में ही हम आपको ईवी व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट भी इंस्टॉल करके दे रहे हैं। तो जिन भी लोगों की ईवी व्हीकल्स होते हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों पार्किंग के बाद हम अपने लेआउट की तरफ मूव करते हैं और लेआउट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके का आपका फ्लैट होने वाला है। दोस्तों जैसे ही हम स्टेयर्स से ऊपर आते हैं तो हमें सामने ही बिल्कुल फ्रंट दो डोर्स देखने को मिलते हैं, जो जैसे मैंने आपको शेयर भी किया था कि हमारे ईच फ्लोर 2 फ्लैट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे स्टेयर से ऊपर आते हुए राइट साइड के फ्लैट का। दोस्तों जैसे ही हम अपने फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें ड्राइंग और डाइनिंग का स्पेस देखने को मिलता है। अगर ड्राइंग और डाइनिंग के स्पेस की बात की जाए तो 12 बाय 17 का ये स्पेस आपको मिल जाता है और इसी से कनेक्ट है आपका कॉमन वॉशरूम और बेडरूम। अगर कॉमन वॉशरूम की बात की जाए तो 4.5 बाय 10.5 का ये वॉशरूम आपको मिलने वाला है, जिसमें सारी ब्रांडेड फिटिंग्स आपको मिल जाती हैं। वैनिटी मिल जाती है, रेन शावर और ग्लास पार्टीशन इसमें आपको मिल जाते हैं। इसी हॉल से कनेक्टेड है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसका अप्रॉक्स साइज 10 बाय 14 का होने वाला है। काफ़ी बड़ा ये बेडरूम आपको मिल जाता है और इसी बेडरूम में आपको मिल जाता है एक जो विंडो एरिया मिल जाता है। ये स्लाइडिंग विंडो है, क्योंकि पीछे जैसे मैंने आपको बताया था पीछे फार्म लैंड है, तो फार्म लैंड में वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो दी जाएगी। ये स्लाइडर विंडो है जिसको आप खोल और बंद कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसमें हम आपको एक वार्डरोब भी देते हैं, जो इसका 2 फीट की वार्डरोब है काफ़ी, और ये फॉल सीलिंग अप टू फॉल सीलिंग तक की वार्डरोब है, यानी कि काफ़ी एक अच्छा स्पेस आपको आपकी स्टोरेज के लिए मिल जाता है। अब जैसे हम हॉल से बाहर आते हैं फ्लैट के दूसरे पोर्शन पे, तो हमें एक पैसेज एरिया मिलता है। पैसेज एरिया में सबसे पहले हमारा किचन पड़ जाता है। दोस्तों इस किचन की मैं आपको खासियत बताना चाहता हूँ। अक्सर लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें हॉल में किचन नहीं चाहिए, यानी कि हम अपना किचन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फ्लैट है जो अपनी किचन सेपरेट रखना चाहते हैं, जिसका अप्रॉक्स साइज़ की बात करें तो 9.5 बाय 7 का ये साइज़ होने वाला है, जिसमें सारी ब्रांडेड फिटिंग्स लग के मिलेंगे। मॉड्यूलर की किचन होने वाला है, इसमें हम आपको चिमनी भी देंगे। आपका जो काउंटर टॉप होगा वो ग्रेनाइट का होगा। फ्रिज का डेडिकेटेड स्पेस होगा, इसमें सिंक, ये सब चीज़ें इसमें आपको ब्रांडेड दी जाएंगी और ओवरहेड स्टोरेज भी आपको काफ़ी अच्छी इसमें मिल जाएगी। किचन से जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा सेकंड बेडरूम हमें मिल जाता है, जिसका अप्रॉक्स साइज 12.5 बाय 10 का होने वाला है। और इस बेडरूम में भी आपको वार्डरोब हम बना के दे रहे हैं, जो अप टू सीलिंग होगी पूरी, 2 फीट की ये वार्डरोब होगी। जब मैं डेप्थ की बात कर, जब मैं 2 फीट बात कर रहा हूँ तो डेप्थ की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही इस बेडरूम से हम बाहर आते हैं, हम तीसरे पैसेज से ही हमारा तीसरा बेडरूम भी कनेक्ट होता है, जो हमारा मास्टर बेडरूम भी जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अटैच वॉशरूम है, जिसका अप्रॉक्स साइज बेडरूम का आपका 12 बाय 10.5 का होने वाला है। काफ़ी एम्पल स्पेस है ये बेडरूम के लिहाज से। और इसी में आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम, जिसका अप्रॉक्स साइज 4 बाय 7 से लेकर 8.5 के बीच में होने वाला है। फिटिंग सारी ब्रांडेड होने वाली हैं, ग्लास पार्टीशन, वैनिटी सब आपको इस वॉशरूम में मिल जाएगी। दोस्तों इसी बेडरूम से कनेक्टेड है हमारी बैल्कनी, जिसका डेप्थ की बात की जाए तो 4.5 की डेप्थ और 13 की इसकी लेंथ हमें चौड़ाई मिलने वाली है। तो इतनी लंबी आपकी काफ़ी एम्पल स्पेस की आपकी बैल्कनी भी होने वाली है। और इस बेडरूम में आपको एक वार्डरोब और मिल जाती है, यानी कि इस पूरे घर के अंदर आपको 3 वार्डरोब मिल जाती हैं, हर बेडरूम में वार्डरोब मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना इसमें भूल गया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस पूरे फ्लैट के अंदर जो भी आपको वर्क करके दिया जाएगा वो प्रीमियम इस कारण से बन जाता है कि मोल्डिंग वर्क आपको पूरी वॉल्स पे करके दिया जाएगा, टेक्सचर के साथ करके दिया जाएगा। इसमें टीवी पैनल यूनिट भी बना के दे रहे हैं, जो काफ़ी प्रीमियम यूनिट बना के दे रहे हैं। और ऐसी यूनिट बहुत प्रीमियम लेवल की होती है, जो बड़े जैसे बंगलोस में बना के दी जाती है, इस तरीके की आपकी यूनिट है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग सारी हम आपको दे रहे हैं, इसमें फैंस, गीज़र, चिमनी सब कुछ बना के दे रहे हैं। तो फ्लैट मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया किस तरीके का आपका फ्लैट का लेआउट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं बिल्डिंग और बिल्डिंग में मिलने वाली एमिनिटीज के बारे में।
दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले किचन के बारे में कि किचन में हम आपको क्या क्या लगा के देंगे। दोस्तों आपका जो किचन है वो फुल्ली मॉड्यूलर किचन होने वाला है, जिसमें फॉल सीलिंग वर्क करके दिया जाएगा, ओवरहेड स्टोरेज दी जाएंगी, इनोटेक बास्केट दी जाएंगी। आपको जितनी भी ये बास्केट्स होंगी इसके नीचे प्रोफाइल लाइट करके दी जाएगी, डबल बाउल सिंक आपको दिया जाएगा। तो ये किचन में आपको वर्क करके दिया जाएगा, यानी कि आप सोच सकते हैं कि इतना वर्क आपको अगर किचन में करके दिया जा रहा है तो फ्लैट में कितना सारा वर्क करके दिया जा रहा होगा। दोस्तों अब मॉड्यूलर किचन के बाद हम मूव करते हैं अपने लिविंग एरिया की तरफ। लिविंग एरिया की अगर हाइलाइट्स की बात की जाए तो आपकी जो वॉल्स होंगी वो सारी हाईलाइटेड वॉल्स होंगी, सब में मोल्डिंग वर्क करके दिया जाएगा। वॉर्डरोब होंगी, मॉड्यूलर होंगी, सारी डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको करके दी जाएंगी। एक टीवी पैनल यूनिट भी आपको हॉल एरिया के अंदर बना के दी जाएगी। और ये पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में आपके सामने चल रही है कि किस तरीके का आपका हॉल होने वाला है, किस तरीके का किचन होने वाला है। तो ये सारी पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रही हैं, आप देख के समझ सकते हैं 3D ड्राइंग्स को देख के कि किस तरीके का आपका किचन और आपका लिविंग एरिया होने वाला है। लिविंग एरिया के बाद बेडरूम में मूव करेंगे, पिक्चर्स आपके सामने आ चुकी होंगी। सारी जो हाईलाइटेड वॉल्स होंगी आपकी सारी हाईलाइटेड वॉल्स होंगी। मोल्डिंग वर्क पूरे बेडरूम में भी आपको करके दिया जाएगा। अब बेडरूम भी आपके काफ़ी डेकोरेटिव होंगे, यानी कि काफ़ी इनमें इंटीरियर वर्क करके दिया जाएगा। मॉड्यूलर वार्डरोब्स होंगी आपकी और पीजीवीटी स्टैच्यू टाइल्स आपकी इसके अंदर करके आपको लगा के दी जाएंगी। अब बेडरूम के बाद मूव करते हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर जो आपका शावर होगा वो क्यूबिकल होगा, जिसमें ग्लास पार्टीशन आपको करके दिए जाएंगे। अक्सर देखा गया है बिल्डर फ्लोर्स में वॉशरूम को ऐसे ही बना दिया जाता है, यानी कि कोई पार्टीशन वर्क नहीं होता और ना वो इतने सुंदर दिखते हैं। सिर्फ टाइल से ही जितनी सुंदरता ला सकते हैं बेडरूम उसकी, आपकी टॉयलेट्स की और वॉशरूम की, वो टाइल से ही की जाती है। मगर इसमें हम टाइल वर्क के साथ ग्लास पार्टीशन और जो इसके अंदर क्रीमीनेस, जिस तरीके से हम वैनिटी को अच्छी डिजाइनिंग देके बना सकते हैं, हम उस तरीके से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैनिटी विद काउंटर टॉप और बेसिन होगी आपकी, जिसमें काउंटर टॉप के ऊपर एक लॉन्ग स्पाउट वॉश बेसिन आपको बना के दिया जाएगा। मिरर वर्क यानी कि जितने भी होंगे सब कुछ आपके वॉशरूम में ऑलरेडी आपको इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका टेरेस गार्डन, क्योंकि इस बिल्डिंग में आपको हम टेरेस गार्डन, एक्सक्लूसिव टेरेस गार्डन दे रहे हैं, जिसमें आप अपनी छोटी मोटी गेट टुगेदर पार्टी सब कुछ कर सकते हैं, छोटी मोटी एंगेजमेंट कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं। आपको योगा का डेडिकेटेड स्पेस हम बना के दे रहे हैं, जो आपकी जो शाफ्ट हैं उनको हम सिटिंग में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। आपको बफे टेबल ऊपर बना के देंगे। कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक वॉशरूम भी ऊपर बना के दिया जाए, जिससे पार्टीज वगैरह में आपको बार बार अपने घर की तरफ मूव ना होना पड़े और आप छत पे ही अपने वॉशरूम को यूज़ कर पाएँ। फ्लावर पॉटिंग हम आपको पूरी करके दे रहे हैं, यानी कि कॉर्नर्स में, जिसमें वाटर प्रूफिंग के बाद हम टाइल वर्क करके क्यारियाँ बना के आपको देंगे और इसमें आपको हम जो प्लांट्स होंगे वो भी इंस्टॉल करके देंगे, जिसमें आप फील कर पाएंगे फ्रेश एयर को। और योगा करके आप अपनी हेल्थ को भी, टेरेस में योगा करके अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख पाएंगे। टेरेस के बाद अब मूव करते हैं हम अपना होम ऑटोमेशन पे। दोस्तों इसमें हम 3 लेयर सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको एक गार्ड रूम नीचे बना के दे रहे हैं, पार्किंग में सीसीटीवी कैमरास दे रहे हैं। और क्योंकि ये गेटेड कंपाउंड है, महावीर कैंपस जैसे मैंने आपको बताया गेटेड कंपाउंड है, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी तो आपको इस कंपाउंड के अंदर मिल ही जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पवित्र प्रोजेक्ट की हाईलाइट्स के बारे में कि किस तरीके की एमिनिटीज और किस तरीके के ब्रांड्स आपको इस प्रोजेक्ट्स में लगा के दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मॉड्यूलर किचन आपको बना के दिया जा रहा है, जिसमें इनोटेक बास्केट और प्रोफाइल लाइट्स और ओवरहेड स्टोरेज आपको बना के दी जा रही हैं। गीजर आपके ब्रांडेड होने वाले हैं, क्रॉम्पटन या हैवेल्स के, और दोनों वॉशरूम में आपको दिए जाएंगे। अब वार्डरोब्स आपको तीनों बेडरूम्स में मिल रही हैं, जो अप टू सीलिंग होगी, काफ़ी बड़ी और स्पेशियस वार्डरोब आपको यूज़ के लिए मिल जाती हैं। चिमनी आपकी ब्रांडेड होगी, एलिका की चिमनी होने वाली है और ऑटोमेटिक चिमनी होने वाली है, जो बिल्कुल मैनुअल नहीं रहेगी। दोस्तों चिमनी के बाद मूव करते हैं हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सीसीटीवी कैमरास की कवरेज आपको मिल जाती है कॉमन एरियाज में, बिल्डिंग के पार्किंग एरियाज में, टेरेस में, जो आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। अब बात कर लेते हैं टेरेस गार्डन के बारे में। टेरेस गार्डन आपको काफ़ी सुंदर हम बना के दे रहे हैं, योगा का डेडिकेटेड स्पेस, फ्लावर पॉटिंग, सिटिंग स्पेस, बफे टेबल, पार्टी स्पेस बना के आपको टेरेस पे दिया जा रहा है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लिफ्ट इस प्रोजेक्ट में ब्रांडेड होने वाली है, जॉनसन, कोने, ओटिस, शैंडलर या इक्विवेलेंट ब्रांड आपको इसमें लगा के दिया जाएगा लिफ्ट में। दोस्तों सारी बाथरूम फिटिंग्स, किचन फिटिंग्स और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपकी सारी ब्रांडेड होने वाली हैं। अगर बाथरूम फिटिंग्स की बात की जाए और किचन फिटिंग्स की, तो आपकी सेरा, हिंडवेयर और जैगवार फिटिंग्स यूज़ की जाएंगी। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की बात की जाए तो सारी पॉलीकैब और हैवेल्स की फिटिंग्स आपको करके दी जाएंगी। दोस्तों इसमें आपको एक गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है एक फ्लैट के साथ, और पार्किंग में ही हम आपको रिसेप्शन एरिया भी बना के दे रहे हैं।
दोस्तों जो अगर लॉक्स की बात की जाए तो मेन गेट का लॉक्स आपका डिजिटल लॉक होने वाला है, जो येल कंपनी का होने वाला है, और अंदर के जितने भी डोर के लॉक होंगे, जो आपके लॉक्स होते हैं, वो डोर सेट के आपको मिल जाते हैं। दोस्तों इस बिल्डिंग में आपको फायर फाइटिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि पार्किंग में एक पैनल और हर स्टेयर्स में, यानी कि हर फ्लोर पे आपको पैनल लगा के दिए जाते हैं, जिसका ओवर स्टोरेज टैंक बना के दिया जाता है 3000 से 6000 लीटर तक का, कि किसी भी तरीके की फायर के कारण अगर कोई मिस हैपनिंग बिल्डिंग में होती है तो आप तुरंत इसका यूज़ कर सकें और किसी भी होने वाली अनहोनी को टाल सकें। दोस्तों फायर फाइटिंग के बाद बात कर लेते हैं अर्थिंग के बारे में। वैसे एक बहुत छोटा पॉइंट है, अक्सर बिल्डर्स पे ध्यान भी नहीं देते हैं, मगर पवित्र 2 में हमने अर्थिंग का भी बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि अर्थिंग एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। अक्सर घर में वॉशिंग मशीन, गीज़र और लैपटॉप यूज़ करते हैं, हमें करंट लगता है, शॉक लगता है, उस वक्त हम सोचते हैं काश हमारी बिल्डिंग में अर्थिंग होती। तो इस प्रोजेक्ट में हमने अर्थिंग का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरीके की शॉक लगने पर आपकी एमसीबी डाउन हो जाए और आपको किसी तरीके का शॉक ना लगे। दोस्तों इसमें हम पार्किंग में आपको ईवी का पॉइंट भी बना के दे देंगे, जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं आप चार्ज कर सकते हैं अपने पार्किंग एरिया में ही। तो दोस्तों ये एमिनिटीज़ आपको पवित्र 2 प्रोजेक्ट्स में मिल जाती हैं, सारी ब्रांडेड एमिनिटीज़, और इन सब के वारंटी कार्ड्स, जितनी भी चीज़ें वारंटी के अंदर होती हैं उन सब के वारंटी कार्ड्स आप लोगों को दिए जाएंगे, और आप ऑन साइट जाके अपनी कोई भी चीज़ आपकी अगर ख़राब होती है, वैसे सारी चीज़ें ब्रांडेड है, बहुत कम चांसेस होते हैं कुछ ख़राब हो, मगर फिर भी कोई चीज़ ख़राब होती है तो ऑन साइट जाके हम अपनी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के टाइटल और प्राइस के बारे में, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों 70 लाख के आस्किंग प्राइस में ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, और ये प्राइस फर्स्ट 4 बायर्स के लिए रखा गया है, क्योंकि एक प्री बुकिंग प्राइस है और आगे जाके इस प्रॉपर्टी के प्राइस भी रिवाइज होंगे। दोस्तों अगर प्रॉपर्टी के टाइटल की बात की जाए तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होने वाली है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होने वाली है, जिसमें रजिस्ट्री आपकी पीएम उदय के अंडर हो रही है, और डीडीए की कन्वेंस डीड का सपोर्ट भी आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाता है। दोस्तों प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जरूरी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, मगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे फ्लैश होते हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अपने क्वेरी के आंसर सस्ता घर से ले सकते हैं और सस्ता घर के साथ अपनी विजिट अलाइन कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं, जो होने वाली है www.sastaghar.in, और वहाँ से भी सारे प्रोजेक्ट्स के जो भी न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके ब्राउज़र और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं पुनीत बिष्ट अब आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में अगले सफर में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों सैंपल फ्लैट की वीडियो के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। अगर आपको फ्लैट पसंद आता है, क्वालिटी पसंद आती है, तो सस्ता घर को कांटेक्ट करें और अपनी विजिट लाइन अप करें।